अरे भाई ये गांव में को आ गई भाई, कितनी अच्छी लग रही है। बड़ा ही सीधे पल्लू की साड़ी पहन के आ रही है और बड़ी सीधी चाल चलती हुई आ रही है। जरा से दो बात की जाए आगे बढ़ के, करता हूँ बड़ा। ताऊ जी नमस्ते। है नमस्ते, पर ताऊ जी मत कहो मुझे। क्यों, जीजा कहूँ क्या? नहीं एकदम सही लगता, लेकिन ताऊ जी मत कहो मुझे। ताऊ नाम से चिढ़ है। अभी मुझे बिगड़ा क्या है मेरा? अच्छा, बिगड़ा क्या है मेरा? कुछ नहीं बिगड़ा। अभी जब बादाम घोटता हूँ मैं। अच्छा, देखो क्या दिखा रहे हो ये? वह मेरी बॉडी। मुझे तो दिख ही नहीं रही। अब पल्लू उठाओगी जब तो दिखेगी। नहीं नहीं, मैं अपना मुंह नहीं दिखाती किसी को। मुंह टिका दो मुझे, नहीं मुझे टिका दो। नहीं। तुम्हें मालूम है पूर्व सरपंच उस गाँव का। तुम हाँ सरपंच हो? हाँ सच्ची में? सच में। चलो ठीक है, दिखा देती हूँ तो। देखा, लेकिन मुझे मुंह दिखाएगा क्या मिलेगा? अभी तो मेरे पास कुछ है नहीं, पर जब अगली बार मुलाकात हुई। क्या कह रहे हो? क्या अगली बार दूंगा? ऐसे नंगे को मुंह दिखाऊंगी मैं? हट। अरे मैं लगा नहीं हूँ। किसी बड़ी बूढ़ी को दिखाऊंगी, कम से कम 10 रुपए तो हाथ पे रखेगी मुंह देखने के लिए। इस गांव में नई नई शादी हुई है मेरी। मैं कपड़े पहने हुआ हूँ। क्या कपड़े? अरे कपड़े ही तो पहने हुए, अंदर तो कुछ नहीं है। बहुत कुछ है अंदर। कुछ भी नहीं है अंदर। तो वही सिस्टम हो सकता है जो हर किसी के पास होता है। उससे बढ़ गया देखो। अरे ये मुझे नहीं देखने। फिर क्या देखा? हाँ, ऐसे तो मेरे पति के पास भी हैं, और तुमसे ज्यादा बढ़िया, एकदम डिपार्टमेंट बहुत अच्छा। ऐसे मेरे जैसा नहीं होगा। अरे राव, तुम ठहरे 60 साल के। रोज बादाम घोट के खाता हूँ मैं। मेरा पति तो खैर बादाम भी ना खाए ना, तब भी धर्मेंद्र जैसा लगता है। फुर्ती तो नहीं है मुझ में। तुमसे ज्यादा फुर्ती है मेरे हस्बैंड में। हाँ ऐसा जी फालतू वाली बात है मुझे। अच्छा ठीक है, मेरा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। घूंघट उठा दो। नहीं ऐसे नहीं दिखाऊंगी। देखो हमारी शान, इन मूंछों की शान चली जाएगी। अरे हाँ, वो तो मुझे पता है मूंछ कैसे। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं कहाँ अभी 16-17 साल की लड़की ना है, और तुम कहाँ 60 साल के बुड्ढे एक इतनी सी छोटी सी लड़की का मुंह देख रहे हो। 60 साल का बुड्ढा? हाँ। बुड्ढा किसको बोल रही हो तुम? तुमको बोल रही हूँ। नहीं ना कि तुम्हारे भैया को। और सुनो, रही तुम्हारे मुंह दिखाने की बात, तो इस गांव में जितनी भी औरतें हैं उन सब के मुंह देख चुका मैं। एक बात बताऊं? तुम ही बची हो। एक बात बताऊं तुम्हें, यार जितनी भी औरतों का मुंह देखा होगा ना, लेकिन मेरे जैसी नहीं मिली होगी। हाँ। तुम्हारी जैसी मिलेगी। अब देखो मूंछों पे हाथ कैसे भरा रहा हुआ है। अरे तुम मूंछों से काम करते हो क्या? मेरे कहने का मतलब मूंछों को दिखा के काम करते हो। ये फालतू वाली बात पसंद नहीं। मूंछों को देख के कोई प्रश्न नहीं होने वाला। क्यों नहीं होगा? मैं तो होने वाली बिल्कुल नहीं। देखो कैसी मूंछें हमारी। अरे अंटादार। हाँ? वो तो अंटा लगाते हो तभी तो अंटा लगता है। बिल्कुल लगेगा अंटा। कैसी बात कही तुमने। तेल कौन सा इस्तेमाल करते हो इन पे? इनमें तेल होता है नवरत्न का। अरे ठंडा कूल ये तो सुकुड़ जाती होंगी बेचारी, है ना? मरे हुए चूहे की तरह हो जाती होंगी सुकुड़ के। तो ठंडा तेल कौन लगाता है पागल बुड्ढे? कौन सा लगाओ फिर? सरसों का तेल लगाया। चलो आज से सरसों का ही तेल लगेगा इन मूंछों में। बुड्ढे में अकल नहीं है। अबे तो तुम अपना घूंघट तो दिखा दो। नहीं बस एक बार फ्री में नहीं दिखाऊंगी भैया। मैं पैसे दे दूंगा। तो दिखाओ, पैसे कहाँ हैं? अच्छा तो चलो 500 से नीचे तो नहीं दिखाओगी मुंह? 500? हाँ 500 तो चलेगा। ले लोगी? हाँ 500 रुपए चल जाएंगे। उठाओ घूंघट। देने पड़ेंगे। अरे हम नंगे कैसी बात करी, जवान है हमारी, पूर्व वो रहे हम। दिल को सुकून मिल गया मेरे, ऐसी ताजगी मिली है, अभी ठंडाई मिली है, बोल नहीं सकता। तुम्हारे चेहरे को देखोगा, ये काला चश्मा मेरी आंखों पे आग से गया, इसे हटा के देखू जरा। देख लिया? देख लिया मैंने। ऐसे क्यों कर रहे हो? नहीं अच्छा लग रहा है इसलिए। कोई चाउमीन वगैरह देख लिया जो खाने के ऐसे लंबी लंबी करके खाने के इरादे? कैसी चीजें खाती हो तुम? हाँ? अच्छा, मैं तो कैसी चीजें खाती हूँ और तुम कैसी बातें करते हो। मैं बहुत अच्छी बात है। ठीक है 500 रुपए निकालो, मुंह देख लिया। 500 रुपए नहीं है मेरे पास। अबे ओए, क्या है? नवरत्न तेल लगाने वाले बुड्ढे, लाओ पैसे दो। पैसे नहीं है मुझ पे। पैसे नहीं है? हाँ। अब तो तू 500 के बदले 5000 देगा। वो कैसे? वो मैं बताऊं कैसे? अब मैं कहूंगी अपने जेठ जी से जाके। तू जानता है मेरे जेठ जी कौन है? अरे वो मेरी जेठानी को जानता है? प्रधान जी। हाँ प्रधान जी, पूरे गांव के।
और मेरी जिठानी को तो तू अच्छे से जानता होगा, उनसे कहूंगी कि मैं रास्ते से आ रही थी, मेरी इज्जत लूटी और फिर मुझसे ये और बोला तो कैसा फील हो रहा है। छोटा भाग्यवान, मुझे माफ करो। सच्ची, अगर ऐसा नहीं करवाना चाहते तो जल्दी फटाफट पैसे निकालो। पैसे मेरे पास है नहीं, मैं बिल्कुल कुछ तो होगा। बिल्कुल खलाल हूँ। निकाल जल्दी। बिल्कुल नहीं मेरे पास। अरे मेरा फोन। अरे छोड़। अरे वाह, एप्पल का फोन। अबे बुड्ढे, तेरे शरीर में तार नहीं है जोड़ने के लिए और फोन चलाता है इतना लेटेस्ट जमाने का। देख ले, ये देख नजर दिख रही है मेरी। फट जाएंगी दूर हटा। हाँ, अब ये फोन मेरा। अरे मेरा फोन दे मुझे। नहीं दूंगी मैं फोन, और अगर मेरा फोन मांगा मैं प्रधान जी से कहूंगा तेरी। कैसे कहेगा? मैं कहूंगा मेरा फोन ले लिया है। क्यों ले लिया? कोई वजह भी तो होगी फोन लेने का। वजह क्या? तू छीन रही है तो यही कहूंगा मेरा फोन छीन लिया बस। और तुझे लगता है कि मेरे जेठ जिठानी मान जाएंगे? और बिल्कुल मानेंगे। वो मुझ पे इतना भरोसा करते हैं कि बाहर का कोई आके मेरे खिलाफ कुछ कहे वो नहीं मानते। मैं पूर्व सरपंच रह चुका हूँ इस गाँव का। और मैं पता है क्या कहूंगी? क्या? कि इन्होंने मुझसे ना ये कहा था कि फोन की तरफ क्यों आंख उठाता है, और मैं उनसे ये कहूंगी कि इन्होंने ना मेरे साथ इज्जत लूटी मेरी। हाँ, अबे लेकिन वो तूने किया नहीं। मैं तुझ पे इल्जाम लगाऊंगी। मुझे माफ कर। और तू जेल जाएगा। मेरे फोन दे। तुझे फांसी हो जाएगी। मैं नहीं कहूंगा। तेरा काम खत्म और मोबाइल मेरा। मैं नहीं कहूंगा। वैसे तो अभी भी मेरा है। मैं नहीं कहूंगा। मेरा नहीं फोन कहेगा ना? मेरा फोन। अगर कोई रास्ते में मिलेगा तो उससे मेरे बारे में जिक्र करेगा। भाई बहुत बढ़िया है? बहुत सुलक्षण है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुपंथ है। सच्ची? हाँ। अच्छा ताऊ जी, अब मैं चलती। तोड़ दिया। तू जा भाई, जा। ताऊ जी जा। नमस्ते। नमस्ते, खुश रहे यार। अरे नमस्ते ताऊ जी। नमस्ते नमस्ते भाई इकबाल। अरे किस औरत से बात कर रहे थे? अरे इधर आ। क्या देख रहा है घूर घूर के? अरे ये तो बता दो ताऊ, कौन औरत से बात कर रहे तुम? मैं किस औरत से बात कर रहा था? मेरी मुंह चोरी, तू ऐसी बातें कर रहा है? मैं औरत से बातें करूंगा? अच्छा, अभी डुकियाई खाइए, दे डुक दे लतिया। तू सुन, तू किसी से कहेगा नहीं गाँव में? नहीं कहूँगा तो नहीं, मेरी मगर यहाँ के बाद तुम का दे हुए हमें? तू जो मांगे वो दूंगा मैं, बता कैसे लेगा? पैसा चाहिए, पैसा। कितने रुपए लेगा? 50,000। 50,000 रुपए मेरी किडनी ले ले, मुझे बेच रहा। 50,000? हरकत तुम्हारी ऐसी है, 1 लाख कर दूंगा अगर ज्यादा बोले तो। हाँ। सुन ले मेरी बात, 5-7 रुपए ले तो ले ले। का सुनाई नहीं दिया तुझे? नहीं मैंने सुनते ऐसी बात। का 5-7 रुपए ले तो बता दे। 5-7 रुपया? हाँ ताऊ बाबला हेरो या जमाने में 5-7 रुपया। मैं कह रहा हूँ 50,000 रुपया। नहीं सब में पूरे गांव में हल्ला कर दूंगा। ये बता रहा हूँ, मेरा नाम है इजहार कुरैशी, इजहार कसैया। इजहार कसैया? पर मैं तो तुझसे आज भी इकबाल ही कहूँगा ना। इजहार कसैया नाम है मेरा। इजहार कसैया? अब तो सुन ले कसैया, सुन मेरी बात। अब तुझे कितने रुपए चाहिए साफ साफ बता दे। देखता हूँ 50,000 की कही है। हाँ। न आते कम और न आते ज्यादा। अब तू मेरी बात सुन ले। हाँ। मैं दूंगा तुझे 5,000 रुपए, अब न इससे कम न इससे ज्यादा। देखता हूँ यह जमाने में क्या होता है। क्या हो तो है? इस जमाने में सब कुछ होता है बेटे, सब कचना है वो तो। अब सुन ले मेरी बात, 5,000 ले तो बता हाँ या ना। और मुझे हो रही है देर भाई, मुझे जाना है। सुन ले। कब मिलेंगे? मिल जाएंगे, तू कल आ जाना, मेरे घर पे आ जाना कल। सही है? कल आ जाऊंगा। हाँ, क्योंकि भाई देखो प्रधान जी की बात है, प्रधान जी की इज्जत का सवाल है, इसलिए मैं तुझे दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि देखो मेरी इज्जत तो चली जाएगी अगर जितने लोग मेरी यहाँ इज्जत करते हैं ना, सब ठोकेंगे मेरी सूरत पे। 5,000 रुपया दे दियो, मैं बता रहा हूँ। अरे अब मैं दे दूंगा, तू चिंता मत कर। मुँह देखते फिर रहो लोगन के। ठीक है। अरे भाई अब नहीं देगा। मेरा नाम इजहार कसाई है, पूरे गांव में कह दूंगा। ठीक है भैया, कसाई है, मुझ में कृपा बताओ। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सजना है। हाँ रुको सज लिया हो तो। कहाँ से आ रही हो 2 घंटे में? 2 घंटे हो गए मुझे।
आपने एक टाइम देख रखा था क्या? क्यों? तुम जाओगी आओगी तो मैं ध्यान नहीं रखूंगी? तो थोड़ा दूर हटो। मैं बालों को स्ट्रेट करा के आई हूँ और मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे छुलो, क्योंकि तुम करती हो बहस वहसों का काम और मैं नहीं चाहती कि मेरे बालों पे थोड़ी सी भी स्मेल आए। ऐसे घर चल जाएगा ये बता दो मुझे। घर चलाने की बात ही कौन कर रहा है दीदी? तुम सारे दिन मेकअप ब्यूटी पार्लर बस इन्हीं चीजों में रहती हो, ना कोई काम ना धाम, बस इन्हीं चीजों में मेकअप करने में Excuse रहोगी। me? ऐसे कैसे घर चलेगा ये तो बता दो। अरे जैसे चलता है वैसे चलता रहेगा और तुम चलाओगे। अपने आप चल जाएगा। नहीं अपने आप तो खैर नहीं घर में चलेगा। काम कौन करेगा, देखेगा कौन? कि मैंने ही ठेका ले रखा है, मैं ही देखती रहूंगी। यहाँ पे तुम घूमती रहोगी आवारों की तरह, कोई इज्जत है नहीं है तुम्हारी? तो तुमने दीदी मुझे नौकरानी समझ रखा है क्या इस घर की? जो नौकरानी नहीं है तो बराबर के हकदार हो। कल को कुछ होगा ना अपना बांट के बैठ जाओगे आधा आधा लेके। बराबर के? एक्सक्यूज मी दीदी, मेरे पति बाहर जॉब करते हैं, उन्होंने मुझसे कह रखा है कि तुझे काम धाम करने की कोई ज़रूरत नहीं। और जब तुम्हें ऐसी ही बात थी तो किसी गरीब घर से रिश्ता जोड़ के लाते, अमीर खानदान से क्यों रिश्ता जोड़ा है? जब तुम्हें घर की काम वाली बाई बना के रखनी इस थी। गांव में थोड़ी बहुत इज्जत है नहीं है? ऐसे तुम घूमती हो, यहाँ की बहू हो तुम, बेटी नहीं हो। समझा करो बात को। ओ दीदी जमाना थोड़ा बदल गया है और तुम भी थोड़ा लेटेस्ट जमाने में आओ। तुम भी हमारे पति की और हमारी बहुत इज्जत है, वो इतने बड़े मुखिया हैं, लोग उनका कहना मानते हैं और तुम हमारी इज्जत मिट्टी में क्यों मिला रही हो ये बता। बाहर मुखिया है, वो घर में मुखिया नहीं है। और एक्सक्यूज मी, आपके मुखिया हैं। मेरे जो रिश्ते में आप लोग लगते हो वो वही हो। यार जानवी तुम कब सुधरोगी, कब अकल आएगी तुम्हें? ये बचपना कब निकलेगा तुम्हारा? तुम बच्ची नहीं है, समझदार हो तुम। दीदी प्लीज ये टॉपिक यहीं बंद करें तो ज़्यादा बेटर होगा। और हाँ, मेरा सीरियल आने वाला है, मेरे कमरे में ज़रा कोल्ड कॉफ़ी भिजवा देना। बाय। क्या करूं मैं इस पागल औरत का? कहाँ से ले आई मैं इसको? अरे ज्योति, ज्योति जी कैसे शोर मचा रखा है, बताओ क्या कह रहे क्या हो? हुआ? मैं शोर मचा रहा हूँ? अरे एक तो सुबह से शिकार भी हत्ते नहीं लगा, ऊपर से तुम कह रही हो शोर मचा रखा है। ये मेरा दिमाग वैसे ही खराब है, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे हुआ क्या महारानी, बताओ। सारा दिन तो घर में रहती हो, क्या हुआ तुम्हें? क्या बताऊं? एक टेंशन हो तो कुछ बताऊं मैं? क्या बताऊं मैं आपको? आप उधर निकल जाते हो, कभी उसका कुछ लफड़ा, कभी उसका टेंशन, कभी इसका। आप तो घर से निकल जाते हो, मुखियागिरी करते देखो रहोगे बस। ज्योति, तुम्हें तो पता है कभी घर में भी ध्यान दे लो। मैं घर का मुखिया नहीं हूँ, पूरे गांव का मुखिया हूँ। पूरे गांव की सेवा करनी पड़ती है किसी के। अब तुम्हें देखा कि करीम जो हमारे गांव वाला, अब बेचारा इतना परेशान हो गया। शहर गया था, उसकी अपनी बेटी की शादी करी वहां पर, उसके घर वाले उसको बड़ा परेशान रख रहे। वहां जाके सारा किस्सा खत्म करके जब आया हूँ। दुनिया के किस्से खत्म करते रहोगे, कुछ अपने घर की तरफ भी देखोगे कभी? क्या हो रहा है अपने घर में? हमारे घर में क्या हो रहा है? तुम्हारी महारानी, तुम हमारी देवरानी, तुम्हारे भाई की बीबी, उसको हाँ। भी देखो। आवाराओं की तरह पूरे दिन घूमती रहती, कभी ब्यूटी पार्लर, कभी इधर कभी उधर, कभी घर में रहेगी। अरे इसमें हमारी बेइज्जती नहीं है? ज्योति उसकी उम्र है घूमने की, घूमने दो। तो इस तरीके से घूमेगी? आपकी कोई इज्जत है? आपसे लोग उंगली उठाएंगे, कल को कोई सवाल करेगा, क्या जवाब दोगे आप? अरे ठाकुर है हम, ठाकुरों की अगर बच्चियां घूम रही हैं तो घूमने दो, लेकिन उसने कोई नहीं, कोई बस पहाड़ क्या इकट्ठा कर लिया है? तुम इतने बड़ा सर पे ना तो रख दिया देखो, पहाड़। घर में कुछ काम करती है, हाँ। महारानी की बन के बेड पे पड़ के टीवी देख रहेगी सारे दिन। क्या मैं नौकरानी में सारे दिन काम करती रहूं? अरे तुम ये बड़ी बताओ। हो, तुम उसको समझा के रखा करो। आज नहीं कर रही तो कुछ दिन बात करने मैं लगेगी। तो समझाती हूँ, मान का रही है, कुछ आप भी समझा दो ना, कुछ तो बोलो उसको। अब मैं राहुल को फोन करूंगा बार बार, वो बेचारा परेशान हो जाएगा। ठीक है, अभी आप फोन वोन मत करो, लेकिन एक बार उसको समझा जरूर दो। ये सही नहीं है, आदत खराब हो जाएगी, कल को गांव वाले हमें ही बोलेंगे। ठीक है, मैं समझा दूंगा। ठीक है, चलो आ जाओ। चलो। मेरा नाम है चमेली, मैं हूँ मालन अलवेली। वाह, मैं कितनी स्मार्ट लगती हूँ। मैं अपनी दीदी से तो स्मार्ट लगती हूँ। जो भी हो, मेरी जैसी तो इस खूबसूरत पूरे गांव में नहीं है। वैसे मेरी जेठ की शान बढ़ती है कि इतनी सुंदर बहू लेके आया अपने घर में। जानवी, नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। अरे बेटा कहाँ से आ रही हो? अब वो पानी लेने जा रही थी। अच्छा, पानी लेने जा रही हो। जी। अच्छा ठीक है बेटा, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। क्या? तुमसे एक बात करनी थी, ये कि देखो, बात तो कुछ नहीं, घर की छोटी सी बात है। जी। बुद्धि बता रही थी कि तुम घर में कुछ काम वाम नहीं कर रही हो आजकल, क्या बात है? जेठ जी, मैं पूरे घर का काम करती हूँ। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि दीदी ऐसा क्यों बोलती हैं। अब
एक बात बताइए, मेरी ऐसी छोटी छोटी शिकायतें कर, हाँ मैं मानती हूँ, मैं शहर से बिलोंग करती हूँ, मुझ में कोई चीज़ें बिगड़ जाती हैं तो दीदी मेरे ऊपर इतनी तेज अर्रा के पड़ती हैं जैसे कि मेरा इस घर में कुछ है ही नहीं। अब इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि अब मेरा पति यहाँ रहता नहीं है तो मुझसे इस तरीके जानवी से बात जानवी करेंगे। जानवी जानवी देखो, राहुल हमसे दूर रहता है, इसका मतलब ये नहीं है वो वहाँ विदेश में जॉब कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये है कि वो तुम्हारी बड़ी भाभी है। तो मैं भी उनकी बहुत इज्जत करती हूँ भाई साहब, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मुझ पे इस तरीके से झूठे सच्चे इल्जाम लगाएंगी। देखो जानवी, एक चीज़ क्या होती है कि जी, और अगर घर में औरत जो है श्रृंगार का गहना होती है और घर का बहुत बड़ी लक्ष्मी होती है, और घर की लक्ष्मी जब इस तरह से इधर उधर काम करती रहती है, इधर उधर भागती रहती है, तुम्हारी शिकायतें करती रहती है, मैं जानता हूँ कि बस तुम थोड़ी सी शहर की हो, पढ़ी लिखी हो, इसलिए थोड़ा सा वैसा है, लेकिन तुम्हें तो पता है कि हमारे गांव में बहुत इज्जत है। इस गांव में हमारी कस्में खाते हैं गांव वाले। बस समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ क्या जानवी? आपकी इज्जत मैं नहीं समझती? आपकी अगर इज्जत नहीं समझ रही होती मैं, तो तुम्हें पता है मैं शहर में कैसे कपड़े पहनती थी? मुझसे ये बोल दिया कि हाँ मैं सूट साड़ी ही पहनूंगी। जिस दिन से आई हूँ मैंने एक बार भी सूट नहीं डाला अपने तन पे। जानवी, ये तो हमारे ऊपर तुम्हारा एहसान है और तुम्हारे घर वालों का भी एहसान है। जिस तरह के तुम्हारे माँ बाप हैं उसी तरह की तुम हो। अच्छा ठीक है जेठ जी, मैं चलूँ पानी भरने? ठीक है ठीक है। लेकिन प्लीज एक बार दीदी को समझा जरूर देना, वरना अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं नहीं रहूंगी नहीं इस घर में, फिर सोच लेना। अरे नहरे बस क्या नहीं रहोगी, इस घर में सब मिलजुल के रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसको समझा दूंगा। ठीक है, जाओ तुम पानी भर के ला, जाओ। मेरा भी नाम जानवी नहीं जेठ जी। और वैसे भी दीदी अभी तुमने मेरा असली रूप कहाँ देखा है? मैंने भी तुम्हारे घर में ना आग ना बखेरी ना, तो मेरा नाम भी जानवी नहीं। मेरे खिलाफ भड़काने चली थी अपने पति को। क्या हुआ, मेरा पति यहाँ नहीं रहता, कोई मेरा ख्याल रखने वाला नहीं है, लेकिन मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ ना। मुझसे पंगा लेने चली। और कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। सच्ची लग रही हूँ ना हॉट? हॉट लग रही हूँ ना? हॉट? अरे कैसी कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें बड़ा मुंह देखने का बड़ा शौक है ना? नहीं नहीं भाई, मुझे देखने का शौक नहीं है। मुझे आप देखो। बैग। और हाँ, एक बात और कहना चाहती हूँ मैं। क्या? अगर मेरे बारे में मुंह खोला ना, नहीं ये मुंह सिर्फ खाना खाने के लिए खुलना चाहिए। भाग्यवान, मैं नहीं बोलूंगा किसी के आगे। मैंने ना उस दिन बोला, ना आज बोला, और ना कभी बोलूंगा। कुछ है? अरे चीज़ मतलब गुटका है। क्या क्या देख रही है? देख रही हूँ कुछ मालटाल है या नहीं। चल बे यार, मुझे तो बड़ी भाप आई है। अरे रंगीला, क्या बात है, कैसे खांस रहा है, क्या बात है, बूढ़ा हो गया तू रंगीला? अरे हमें वो खांसी हो गई थी मुझे, मैंने मुरैठी ली तो थी रात को। और सुना, क्या चल रहा है गांव में? क्या बढ़िया भाई प्रधान जी, और आप सुनाओ क्या हाल है? बस जब से तुम पूर्व हुए हो, जब से हम तो प्रधान बने। नहीं देखो, कुर्सी किसी की सगी नहीं है। हाँ। आज जिस कुर्सी पे हमारे गोपाल जी बैठे हुए, कल कोई और बैठेगा। कोई ना। अच्छा हाँ। ये बता, इधर से कहाँ जाना आ रहा है, कहाँ से आ रहे हो, ये तो बता दो। आजकल क्या चल रहा था? कुछ नहीं चल रहा, सब अच्छा चल रहा है। जितना अच्छा चल रहा है गांव में, चहल पहल सब बढ़िया चल रहा है भाई। देख लो, जब से हम प्रधान बने इस गांव के, परिंदा भी पर नहीं मारता इस गांव की तरफ। भाई प्रधान जी, तुम्हारे होते हुए कोई परिंदा पर मारे तो इसमें तो हमें अरे जरूरत- छोड़ यार रंगीला, सारी बात छोड़। हाँ। हमने सुना है तुमने वो बड़ा वाला जो फोन होता है वो ले लिया है। वो ले लिया है, ले लिया था। ये बात हाँ? सुनवाई में आई है। ले अरे लिया भैया, था। तो कहाँ गया वो? अब वो ऐसा था, मैं मतलब उसमें खेत में गया पानी लगाने के लिए। हाँ। अब वो कहीं जा पड़ा। अरे यही तो फर्क है, यही तो फर्क है। एक हमारी बहू को देखो, जानवी को, शहर के लोगों ही सही रखते हैं। ये गांव वालों के बस की ना है कि कोई फोन वून रख लिया और गुम हो गया, कर दिया ना गुम। ना भैया, तुम्हारी बहू बहुत बढ़िया है भाई, है सही बता रहा हूँ। शेरनी पाली है तुमने, शेरनी। शेरनी? अच्छा, तुम्हें तो अच्छी तरह पता है कि गांव में देखो हम ठाकुर और हम प्रधान, इसीलिए हमने शहर की बहू लेकर आए। और देखो, जब से राहुल गया है यहाँ से, उसकी सारी जिम्मेदारी हम पे बनती है। उसे पढ़ाया लिखाया और आज जो जॉब कर रहा है, शहर में विदेश में जाके जॉब कर रहा है। लेकिन एक बात बताएं, बड़ी सुशील बहू मिली है। अब राहुल तो बढ़िया है ही,
हाँ। पर उसकी धर्मपत्नी और बढ़िया है भाई। अरे वही तो, सुलक्षणा नारी है पूरी। अरे बस देख लो, मेरे घर वाले तो मने कर रहे थे ओके वहां से शहर से शादी करके लाओगे, अरे किसी गांव में शादी कर देते, लेकिन देख लो भाई हाँ, रंगीला क्या शहर की लाए, बिल्कुल लक्ष्मी लाए, लक्ष्मी एकदम लक्ष्मी है। बढ़िया। अरे तुम्हारे घर में किसी बात की कमी नहीं हो सकती, वो लक्ष्मी ऐसी आगे बैठी है। हाँ हाँ मतलब आगे बैठी है लक्ष्मी। हाँ ये तो है, जब से हमारी वो बहू आई है हमारे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है। वो नहीं करने देगी कभी, किसी भी चीज की नहीं होने देगी। लेकिन हमारी धर्मपत्नी बस पता ना जाने क्यों दिन भर उसकी शिकायत सी करती रहती है। देखो बच्ची है, अब तुम्हें तो पता ही है क्या? अब वो बच्चियों के दिनों मैं तो जब भी देखता हूँ तो काम में कभी इधर कभी उधर, उस दिन जा रहा पानी लेने जा रहा है। लेकिन हम अपनी पत्नी से बड़े परेशान है, ज्योति से। पता नहीं देखो ये होता है यार, औरत से बहुत जलती है। हाँ। इसलिए थोड़ी अब उसे गाँव के तौर तरीके थोड़ी पता है। ना सही कह रहे हो। हाँ। जिससे परेशान होना चाहिए उससे तो परेशान नहीं। हाँ बिल्कुल। क्या कह रहे हो, क्या? नहीं मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा था कि परेशानी आई जाती है थोड़ी बहुत घर वही तो, में। अब तुम्हें तो यही तो पता है रंगीला। हाँ अब जब से हमें प्रधान बने तो हम गाँव घर वर तो देख ही ना रहे अब ठीक है, अच्छी बात है, और तुम हमेशा प्रधान बनो। हाँ ठीक है, और वोट हमें ही करना, ठीक है? बिल्कुल, अगली बार अब वोट तुम्हें हमें। पता है हमारी प्रधानी में काउ चीज की कमी ना है। नहीं और सुनो, काउ चीज की कोई कमी हो तो हमारे घर भैया रातों दिन खुले हुए हैं, ठीक है? मैं बिल्कुल आ जाऊंगा घर पे, प्रधान जी की ठीक बात है, करी, ठीक है। रात में टकटकी लगा दूंगा घर पे। है भगवान, जब से हमारी जानवी घर में आई है सब कुछ है। देखा अब गांव के लोग भी, बुरे से बुरा लोग भी तारीफ करते हैं। सुशील बहू है जी, सुशील। प्रधान जी, जिस बहू को तुम बहू कह रहे हो ना, वो बहू नहीं है, वो शेरनी है, और तुम्हें एक दिन खा के मारेगी। वो तुम्हारी जो बंदूक है सब ताक में रख जाएगी, किसी दिन ऐसी चलेगी वो बंदूक कि उस गोली की आवाज़ तो होगी पर सिर्फ तुम्हारे कानों तक, किसी और को सुनाई नहीं देगी। वो समय जल्दी आने वाला है प्रधान जी, किसी बात की तुमने। ज्योति, अरे ज्योति। हाँ जी, आ गए तुम? हाँ आ गया। और सुनाओ। बस ठीक है, खाना वाना खा लो। हाँ खाना वाना हाथ मुंह धो के खाऊंगा। तो ये तुम्हारी पता ही है। महारानी तो आराम से पड़ी है, उन पर तो कोई काम है नहीं। जब देखो तुम उसकी जानवी की बुराई बुराई बुराई। अरे क्यों बुराई करती हो उसकी? फिर मैं क्या बुराई कर दी? आपको दिखाई नहीं देता? मैं जब भी घर में घुसता हूँ तुम उसकी बुराई लेके बैठ जाती हो। अरे पूरा गांव में जाके देखो, हर आदमी तारीफ करता है, हर गांव की औरत तारीफ करती है। अरे इस घर की इज्जत है कुछ नहीं। इस घर में मैं रहती हूँ, मैं इसको झेलती हूँ, मैं इसको देखती हूँ। तुम नहीं देखते हो, तुम बाहर रहते हो, ठीक है? बाहर वाले आपसे जैसे कह देंगे वैसे ठीक है। घर की इज्जत बाहर वाले लोग जब कहें ना, तारीफ करें तो इज्जत होती है। घर में जब भी देखो बाहर वाले काम मेरे काम घर में देखने आते हैं, मुझे पता है, मैं इसको सारे दिन देखती हूँ। मुझे इतना परेशान करके रखती है, अपनी चलाती है, किसी की सुनती नहीं, किसी की समझती नहीं, जो मन में आएगा वही करेगी। लेकिन जब मैं सामने होता हूँ तो बिल्कुल तोते की तरह पढ़ती है वो। तो आपके सामने क्यों दिखाएगी? उसको पता है ना। वो पता है ना, मुझसे अगर ऐसी बात होगी तो गांव वालों से क्यों कहती हो? गांव वाले बेचारे कितनी आज मुझे रंगीला ताऊ मिला, रंगीला ताऊ कितनी तारीफ कर रहा था पता है? ये कह रहा था सीना चौड़ा हो गया कि देखो शहर की बहू लेकर आए हैं ठाकुर साहब, शहर की प्रधान जी के घर में शहर की बहू है। अरे ज्योति, तुम भी उससे दो चार बातें प्यार की करा करो, जब ही तो समझ में आएगी। अब देखो मैं जानता हूँ तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, वो पढ़ी लिखी है। अब जब शहर की लड़की पढ़ी लिखी है तो थोड़े बहुत तो नखरे आते हैं ना। उधर फिल्में देखती हो कि नहीं देखती? सही है, हाँ हम तो नखरे झेलेंगे, उधर आपके उधर उनके मैडम जी के। वाह। अरे ज्योति, अच्छा तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। अब जल्दी से मेरे लिए कुछ खाने वाने का इंतजाम है क्या ना? हाँ खाना बन गया है, चलो आओ। चलो। नहीं, दिमाग खराब कर रखा है। जानवी, जानवी लो, और तो तुमसे कुछ होगा नहीं, पानी ले आओ जाके, मैं घर का काम कर रही हूँ। पकड़ो जल्दी। दीदी मैं हमेशा पानी लेके आती हूँ, आज तुम ले आओ। मेरी तबीयत सही नहीं, मेरे पैर में दर्द हो रहा, कांटा चुभ गया था उस दिन। कभी सही रहोगी? हमेशा एक नया बहाना तैयार होता है तुम्हारे पास। नहीं, मुझे शौक नहीं है ठीक रहने का, मैं बीमारी और तुमने उनसे क्या बोला? किनसे? अपने जेठ जी से। ओ लो, मैं जेठ जी से बात तो करती नहीं हूँ, बोल भी दिया। लो सुन लो एक नई बात। कितनी मीठी मीठी लगाती हो तुम्हें, मैं जानती हूँ। उनको कुछ पता है नहीं, उन्हें तो कैसे भी बहका दो। तो मैं भी जानती हूँ ना, आप मुझे जानो और लोगों को जानने की जरूरत ही नहीं। जानवी, ऐसे काम नहीं चलता है घरों में, सुधर जाओ आप। दीदी। अच्छा ऐसा काम नहीं चलता तो फिर कैसे चलता है? पहले पानी लेके आओ। मैं नहीं लेके आऊंगी पानी, अब तो बिल्कुल लेके नहीं आना मुझे पानी, चाहे कुछ भी हो अच्छा जाए। ठीक है, तुम घर का काम करो, मैं लेके आती हूँ। ना घर का काम करूंगी मैं, ना पानी लाऊंगी, ना घर का काम करूंगी। मैं तुम्हारी कोई नौकरानी नहीं हूँ, समझ में आ गई ना? एक बात बता,
मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ, अभी कल परसों ही देख रही थी मैं तुझे, वो छत पे तुम बैठे बैठे किसका मोबाइल चला रही थी? कहाँ से आ गया मोबाइल तेरे पास? अरे दीदी एक बात बताना भूल गई मैं उस दिन पानी भरने जा रही थी वैसे ना। तो कुछ भूलती नहीं है, ये बात तो भूल गई। बता। आप सुनिए। हाँ बता। मैं उस दिन पानी लेने जा रही थी ना, तो रास्ते में मुझे फोन पड़ा हुआ मिला। कितना बड़ा सरप्राइज! मैं तो ऐसा लगा कि भगवान ने ऊपर से टपक दिया। मुझे भी लग रहा है आसमान से गिरा होगा स्पेशली तुम्हारे लिए। क्या तुम कहना क्या चाहती हो? कहाँ से लाई हो ये बता दो मुझे। अरे कुछ नहीं, मुझे रास्ते में पड़ा हुआ मिल गया, मैंने उठा लिया बस। अब कहाँ से लाई, क्यों लाई और ना मैं बताना जरूरी समझती, इतना मैंने बता दिया कि मुझे रास्ते में पड़ा हुआ मिल गया। अच्छा बस ये काफी है। चलो ठीक है, तुम जाओ, मैं आती हूँ पानी लेके। चलो। ओके बाय। कुछ नहीं होगा, तुम नहीं सुधरोगी। अरे राम राम जी। अरे राम राम बेटी। कहाँ से आ रहे आप बताओ जी। अरे बेटी कहीं से नहीं, मैं मुझे पहचान नहीं हुई। कौन? अरे मैं उनकी मुखिया जी की पत्नी हूँ। अरे मुखिया जी की पत्नी हो? हाँ। अरे वाह, भाई ठाकुर का मुखिया। हाँ। अच्छा। मैं कभी निकलती हूँ तो आपको शायद पता नहीं होगा। हाँ। अरे बेटा हमें कहाँ है, हम तो खुदे क्या देखो काम धंधे में व्यस्त रहते हैं, खेती बाड़ी है भाई, हैं हाँ, सब काम सही बात है। है। अच्छा एक और भी तो वो तुम्हारे घर में कौन है? वो तुम्हारी मेरे घर में वो होगी, मेरी देवरानी होगी। अम्मा देवरानी आपने है? देखा उसको? हाँ देखा है, अच्छा। मोटी सी जो है। हाँ मेरी देवरानी है वो। क्यों? अच्छा बेटी बस। क्या बात हो गई? कुछ बात हो गई है? ऐसे बात कर रहे हो आप? नहीं कुछ नहीं हुआ, बस क्या कहूँ अब। ना थोड़ा सा ज्यादा बोल जाती है, कुछ बोल वाल तो ना दिया आपसे? अब बोलने के लिए तो उसने कुछ छोड़ा ही नहीं मुझे। क्या कहना चाह रहे हो? अच्छा मुझे साफ साफ बताओ, कुछ बात है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटी, हाँ बताना मत, मैं तुम्हें बता रहा हूँ बस। ये है कि मैंने तुम्हें देखो अभी देखो 2-3 तुमसे बात ही की हैं, उससे पहले तो मैं तुमसे नहीं मिला। हाँ। पर मैंने तुम्हें परख लिया कि हाँ तुम अच्छी हो, ठीक हो, उससे बहुत बढ़िया हो। बताओ क्या बात बेटा है? उसने अभी वो फिलहाल में मिली थी मुझे, जब वो आई थी तो घूंघट मार के आ रही थी वो, मैं रास्ते से गुजरा, अब वो ऐसे ही मुझे नोचा खाची करने लग गई। हाँ अब बेटी जब करने लगी, अब उसने मुझको धमकी दी कि अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम पर इल्ज़ाम लगा दूंगी कि तुमने मेरे साथ बदसलूकी की। बताया है? ऐसी बात क्या हो गई? बात बेटा कुछ नहीं, वो आ रही थी और मैं इधर से आ रहा था तो कोई बात तो नहीं हुई। हाँ लेकिन बेटी एक बात बहुत बड़ी बताऊं, उसने मेरा मोबाइल ले लिया है। ओह अब मेरी समझ में आया, तो वो मोबाइल आपका है? बेटी वो मोबाइल मेरा है। मैं उससे पूछ रही थी, वो तो कह रही मुझे पाया है कहीं रास्ते में। पर तुम उससे कहना मत, कुछ है उससे कहना मत, है ना। मैं देखो सही नहीं समझता कि बेकार में तुम उससे कह दो, पर मैं तुमसे ये जी बात को कहूँगा कि तुम उससे कहना मत कि वो मोबाइल मेरा है। अगर वो प्यार से दे दे तो लेके मुझे दे देना, अन्यथा मैं कोई बात नहीं। ये मोबाइल तो आपके साथ बहुत गलत किया उसने, ऐसा व्यवहार देखो हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी, पूरे गांव में बदनामी हो जाएगी हमारी, ये तो बहुत गलत बात है ना। बस बेटी बस मैं यही कहूँगा। चलो कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ, बात जरूर चलो करूंगी तुम मैं। देख लेना, क्योंकि मैंने तुमसे ही कहा है, मैंने किसी से कहा नहीं। ठीक है ठीक है ना, मैंने कोई बात प्रधान जी को बताया कोई बात। बकरे बेचो बकरे, बकरियां बेचो, बकरे बेचो, बच्चे बेचो बकरे के, बकरिया के। ओ भैया इधर आना जरा, इधर आओ इधर। हाँ बोलो बहना बोलो। अब हमारे यहाँ एक बकरा है, वो बेचना है। हाँ हम तो बकरिए बकरे बकरा बकरी सब खरीदते हैं। अच्छा बोलो, हाँ तो आओ मेरे साथ आओ चलो जरा। चलो 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 चलो। देखो हाँ। पूरा मेरा बकरा हाँ हैगा, दिख गया। हाँ। दिख गया बकरा। दिख गया। हाँ अब बता दो उसके कितने पैसे दोगे? देखो बकरा के 2000 दे देंगे तुम्हारे। क्या 2000? 2000 का पूरे बकरा? 2000 दूंगा, कम ना दूंगा। दो बकरा है, कोई कुत्ते का पिल्ला नहीं है वो। अबे तो वो ऊँट भी ना है, बकरा है। तो ऊँट से कम भी ना है। तो कितने लेगी भैया? 5000 लूंगी मैं उसके। देखो 5000 तो ज्यादा है। तो ठीक है आप जा सकते हो। तुम्हें पता है मेरा बकरा कहाँ का है? दुबई का। बड़े बड़े शेख खाना आते हैं ना, हैं? वो ले जाएंगे, पर मैं तो तुम्हें दे रही हूँ, शुक्र ठीक है ठीक है मनाओ। ठीक है ठीक है ठीक है, तो ले लाओ, पैसे दो। ये लो पैसे 5000 रुपए। पूरे 5 हैं, गिन लो। हाँ वो तो मुझे तुम पे भरोसा है। अच्छा मैं बकरा खोल के लाती हूँ। हाँ बकरा लिया 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 लिया। ठीक है, जल्दी। यहीं रहना। हाँ मैं यहीं हूँ, मैं यहीं हूँ। अरे 20,000 का बकरा 5,000 में मिल गया। अब तो मेरी लॉटरी निकली आई इजहार कुरैशी की। अकेले अकेले बातें कर रहे हो ना?
मुझे बताए बकरा आ रहा है, मतलब मेरे बुलाने से ही आ जाता है। अच्छा हाँ। ला। आ जाओ, आंखें बंद तो कर लो, क्योंकि मैं किसी कोई भी चीज देखी हूँ आंखें बंद करके देती हूँ। अरे भैया मैंने कर ली, ला जल्दी ला, जल्दी ला। खोलना। सुन, पैसे मांगे, बकरा लेगा मेरा? मुझे पैसे भी ना चाहिए। ना चाहिए ना? ना मुझे नहीं नहीं चाहिए। और इधर इधर भाग क्यों रहा है? अरे नहीं चला। पैसे ना, बकरा लेना क्या बात है सोनिया, वो सॉरी जानवी, तेरी इस शेरनी वाली ताकत से तो सभी डर जाते हैं। कोई बात नहीं जेठ जी, तुम्हारी बंदूक में जंग लग जाती, थोड़ा सा मैंने इस्तेमाल कर ली तो क्या हुआ। क्या बात हो गई, कैसे घबरा रहे हो? तुम्हारी देवरानी है, वहाँ ने मुझसे पैसा ले लिए और मेरे माथे पे कनपट्टी पे बंदूक रख दी। बंदूक रख दी? हाँ, और मेरे पैसा ले ले 5,000 रुपया और अच्छा। मेरे बकरा ले लियो। ओह हाँ। चलो तुम जाओ, मैं देखती हूँ। हाँ। अरे ज्योति, हाँ आज तो थक गए यार। ज्योति, सुनाओ। अरे क्या हुआ? बोलो। अच्छा, मैं धीरे आवाज लगाऊंगा तो फिर क्या धीमी तरीके से बुलाओगी? तुम्हारी ये धीरे आवाज लगाने का तरीका मुझे पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है? तुम इतना मीठा बोल बोल के ना इतने पागल हो चुके हो, तुम्हें सच्चाई कुछ समझ में नहीं आ रही है। अरे क्या तांडव हो रहा है अपने घर में, कुछ पता भी है आपको? क्या तांडव हो रहा है? कौन तांडव कर रहा है घर में? कभी अपने इस मैखाने में भी तक लिया करो, क्या हो रहा है? अरे सारा दिन तुम्हारी मैखाने में रहते हैं जाने मन। ये बताइए हुआ क्या? जो नहीं होना चाहिए था वो सब हो रहा है इस घर में। कुछ पता है आपको? अब कौन सी स्टोरी लेकर आई हो उन जानवी? महारानी ने इतने बड़े बड़े बहुत अच्छे अच्छे गुल देखो खिलाए। देखो ज्योति, मैंने कितनी बार कहा है कि मैं जब घर में घुसूं तो जानवी के बुराई मत किया करो। क्या करूं? तो मतलब तुम्हारे पास कोई और काम नहीं हो बस उसकी बुराई करने के लिए? क्या किया उसने, क्या हो आपके गया? पास और कोई काम नहीं है? आंखों पे जो पर्दा पड़ा है ना, ये काला चश्मा लगा, इसको हटाओ। देखो मैं काला सच्चाई चश्मा को हटा के समझो। भी करूंगा, बिल्कुल सच्चाई के मेरे सामने। हुआ पागल हो क्या? चुके हो, तुम्हारी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। वो क्या कर रही है आपको पता है? वो क्या? जो हमारे जो पहले वाले जो प्रधान जी हैं, हाँ हाँ, वो रंगीला? हाँ रंगीला, हाँ। उनका मोबाइल लेकर आई है मैडम जी, ठीक है? उसके बाद में अभी वो कल एक मिनट लेकिन वो तो ये कह रहा था कि मैं जब पानी लगाने गया तो मेरा मोबाइल खो गया। उसको धमका दिया, उसको धमकी दी तो वो क्या बोलेगा? धमकी? हाँ, उसकी आदत नहीं जानते हो? उसको मुंह देखने की आदत है, बहुओं के मुंह देखता फिरता है वो। उसने उसको ब्लैकमेल कर दिया, वो डर गया फिर उससे। अब बात समझ में आ रही है। और क्या किया उसने? दूसरा कांड अब कर दिया नया। क्या अब क्या मैडम ने क्या? वो जो हमारे गांव में वो कसाई आता है ना, बकरे वाला, हजार कसाई? हाँ। उसको बकरा नहीं दिया, अपना बकरा दिखा के उसको हाँ। पैसे 5,000 रुपए ऐंठ लिए और उसको बंदूक दिखा दी तुम्हारी, और रखो घर में बंदूक। ये कारनामे हो रहे हैं, संभालो अपने आप। मेरी बस की नहीं है, मैं नहीं संभाल सकती। रुको एक मिनट, मुझे कुछ सोचने दो, कुछ करना पड़ेगा इसका। हाँ सोचो, सोचते ही रह जाओगे। आज तक तुमने समझा ही क्या है? तुमने सच बोल रही हो? नहीं, मैं तो झूठ बोल रही हूँ। आपने कभी यकीन किया है मेरी बातों पे? हाँ, मैं घर के जब बाहर होता हूँ तो मुझे क्या पता घर के अंदर हो क्या रहा है, लेकिन अब बाहर की अब भी प्रधानी नहीं करते समझे करते। तो कभी नहीं समझ पाओगे। हाँ बता ठीक है रही हूँ ठीक मैं है, आपको। चलो अंदर, कुछ चलो। सोचता हूँ उसके बारे में। जाओ बुला के लेके आओ उसको। अपने आप आवाज लगाओ, मुझे बात नहीं करनी। अरे तुम जाके बुला के लेके आओ, बोल दो कि मैं मेरी बुला रहा कभी हूँ। सुनती नहीं है वो, ठीक है? जानवी, अभी बुलाती हूँ। बुलाओ, जाओ जा बुला के लेके आओ, तुम जाओ। मैं हूँ गाँव की गोरी बाबू रंग रेहली। ओ गोरी, सज गई हो तो जरा सुन लो इधर भी। मेरा नाम गोरी नहीं हाँ ठीक है, अब जो भी है ठीक है। मैं वो बुला रहे हैं तुम्हारे जेठ जी, हमारी तो सुनती नहीं हो, उनसे थोड़ी बात कर लो। हो। मुझे क्यों बुला रहे? आओ एक्सक्यूज मी, ना। हाथ पकड़ के ऐसे। आओ। तुम्हें पता है तुम्हारे गोबर ओबर के हाथ मुझसे क्यों लगाती हो? हो गई बात तुम्हारी, अब चले? तुम चलो, मैं आ रही हूँ। आओ जल्दी आओ फटाफट से। मुझे तुम्हारे साथ जाने का कुछ शौक नहीं है। अब इन्हें क्या काम आ गया मुझसे? अब इन्हें कौन सा मुझे नौकरी पे लगाना है, या कौन सा मेरे लिए कलाकंद लेके आए? अब भैया की बहू से अब काम पड़ने लगे इनको। खैर जाती हूँ, एक अच्छी सुशील बहू बन के। इनके सामने तो नाटक ही करना होता है ना। अरे कहाँ रह गई?
ठीक है, ठीक है। जानवी, जी भाई साहब। हम ये क्या सुन रहे हैं? क्या हो गया? हमारा पूरा घर तुमने सर पे उठा रखा है। जी जानवी, तुम्हें पता है मुझे तो कहने में भी शर्म आ रही है। तो मत कहो, मतलब ना कहेंगे तो एक बात बताओ जानवी, हमने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया, तुम्हें अपना माना, सारी चीज करी, तुम्हारे हर शौक पूरे करने की कोशिश करी। राहुल तो बैठा हुआ है विदेश में, फिर भी हमने तुम्हें अपने भाई समझ के सारी चीजें तुम्हारे साथ की, लेकिन हमारे प्यार में कोई कमी रह गई थी क्या? जेठ जी क्या बात हो गई, इतना भड़क रहा है मुझ पे? भड़क नहीं रहा। जरूर इन्होंने ही कान भरे होंगे। इन्होंने कान नहीं भरे। ये बताओ रंगीला का मोबाइल कहाँ है? मोबाइल? हाँ। जेठ जी ये सवाल तो मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे क्या पता? उनका मोबाइल उनके पास होगा, मेरे पास क्या होगा? लो सुन लो, कर लो बात। जानवी देखो, हम नहीं चाहते कि हमारे घर की इज्जत बाहर जाए। तो मैंने कहा कि आपके घर की इज्जत बाहर जा रही है? चार लोग इस बात को फैलाएं। शराफत से मोबाइल लेकर आओ। जेठ जी नहीं है मेरे पास, मैं सच्ची बोल रही हूँ। आई शपथ। पैसे कहाँ हैं पूछो। ठीक है, तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है? नहीं है। वो इजहार कसाई आया था, तुमने 5,000 रुपए का बकरा बेचा? आया था, लेकिन मैंने उससे कोई जिक्र ही नहीं किया, मैंने बस उसे देखा, आपको पूछ रहा था, बस चला गया। जानवी, अगर हम घर में खामोश रहते हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम जोर से आवाज करके हमारे लिए हमारे दिल पे ठेस पहुंचाओ। जानवी देखो, दूध का दूध, पानी का पानी, सब कर देंगे हम घर बाहर के प्रधान है तो घर में भी प्रधान है हम। हमें क्या पता कि घर के अंदर क्या क्या गुल खिलाया जा रहा है, हम तो उसकी बात पे कोई विश्वास ही नहीं कर रहे थे। देखो जानवी, हमारे घर की इज्जत है, गांव में इज्जत है, गांव के प्रधान है हम। शराफत से बता दो, नहीं तो मैं उन लोगों को बुलाकर दूध का दूध, पानी का पानी यही कर दूंगा अभी। नहीं नहीं जेठ जी, मेरे कहने का मतलब है कि फालतू में यहाँ बाहर के लोगों को बुलाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अब मैंने जब कुछ किया ही नहीं है, यहीं का मामला यहीं खत्म करो। वो तुम्हें सच नहीं बताएगी ना, कभी ये सुधरेगी। बहुत देखो प्यार जानवी, दिखाते हो ना, तो अगर तुम्हें ऐसी बात है, तुम लोग मुझ पे इतना शक करते हो, इतना बेइज्जत करते हो, तो ठीक है, मुझे न्यारी कर दो और मुझसे कोई रिश्ता जानवी, मत रखो। तुम्हें पता है इस घर के अंदर आज तक कोई घर का अलग नहीं हुआ। अब क्या करूं, तुम्हारी बीवी की बातों से ऐसा होगा? बीवी की बातों में, हम बीवी की बातों में कभी नहीं आए। ठाकुर है ना हमारे बाप दादा ना परदादा, आज तक सिर्फ एक तुम शहर की, जब से इस घर के अंदर आई हो, घर में पूरा बखंडर लगा रखा है। देखो जानवी, हम ज्यादा सुनना नहीं चाहते, बस इतना चाहते हैं कि गांव के अंदर हमारी इज्जत है और हम प्रधानी का इलेक्शन दोबारा किसी भी कीमत पर जीतना चाहते हैं। अगर तुम्हारे साथ अगर ऐसा ही रहा तो पता है हमारे गांव के अंदर इज्जत क्या रह जाएगी। जेठ जी अगर ऐसी ही बात है तो किसी गांव की गंवार को ले आते अपने घर। इतनी पढ़ी लिखी रईस खानदान से लाने की, घर में शादी करने की क्या जरूरत थी? तो हमारा भी भाई कोई जाहिल नहीं था, वो भी पढ़ा लिखा है, हम भी पढ़े लिखे हैं। हमारी धर्मपत्नी बड़े के गांव से पढ़ी हुई है, गांव की शिक्षा ली है, लेकिन तुमसे अच्छी है, शहर की शिक्षाओं से ज्यादा अच्छी है ये। अरे सब कम से कम कदर तो करती है अपने। ठीक है ऐसी बात है तो मैं अपने मायके जा रही हूँ, और खबरदार जो किसी ने मुझे बुलाया। अब सुन लो जी मेरी बात, बहुत हो गया, इसके मुंह मत लगो, ये कभी सुधरने वाली नहीं है ना समझने वाली है। मैंने तुम्हें पहले भी बोला था, तुमने कभी मेरी बात सुनी ही नहीं। हाँ, हमेशा इग्नोर किया। समझने की शक्ति तो बस तुम्हारे अंदर ही है दीदी। अब उन लोगों को बुला के उनका सामान दिलवा दो, ये जहाँ जाना चाहती है इसको भेज दो। हाँ मैं चली जाऊंगी, और वैसे भी तुम जैसे लोगों को मैं रहना नहीं चाहती, जानवरों में। लो सुन लो, इसको मैंने क्या समझा था और ये क्या निकली है? आप देखो ना, आपने ही सर पे चढ़ाया है इसको। अगर मैंने सर पे चढ़ाया तो जूतों पे भी ला सकता हूँ मैं। सबसे पहले तो देखो ज्योति, ये हमारे घर की बात है, हमें उस इजहार बकरे वाले को और रंगीला का मोबाइल दिलवाना है। अब आप कैसे भी करो, तुम्हें देखो पता है रंगीला किसी देखो रंगीला इस गांव का पहला प्रधान रहा है, पुराना प्रधान रहा है। वो हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला देगा। इससे पहले ये मिट्टी में मिला, हम इसको औकात पे ले आएंगे, मिट्टी में नहीं मिलने देंगे। कुछ भी करो, कैसे भी करो, ये आपको तुम जब तक इसको रोको, मैं उसको बुला के लेकर आता हूँ। चलो ठीक है, जाओ आप। अरे भैया कसाई। हाँ बढ़िया है था। बढ़िया। ताऊ का। अरे कैसे भैया, कैसे ये कैसे ऐसे बोल रहे हो? क्या हो गया, कोई बात हो गई क्या? अरे ताऊ का जोर से बोलो ने। मैं क्या बताऊँ, यहाँ बकरा क्या नाम है बेच रही, ठीक है, गाँव में मेरे पैसा ले ले और बकरा ना दिया, कनपट्टी पे बंदूक रख दी मेरे कान पे। तो भैया एक ही चारों जवाब के लें कि घर मकान तो ना लो ना
बेटा बाई में रो वही फायदा है, क्योंकि हमारे पे अपनी तो संभाली ना जा रही, तुम्हारो और जिम्मो रख लें। हमारा खुद मोबाइल फंसा पड़ा है उनके पास में। तुम्हारा मोबाइल फंसो है? हाँ। तो तुम्हारा मोबाइल कैसे फंस गया? अच्छा हुआ तुम लोग मुझे यहाँ मिल गए। प्रधान राम 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 राम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम प्रधान सलाम। वालेकुम सलाम। रंगीला और इज़हार, तुम दोनों को अभी मेरे घर चलना होगा। अच्छा प्रधान जी जी। चलो। ठीक है प्रधान जी। कोई बात नहीं ना। क्योंकि तुम्हें ये बताओ, तुम्हारे 5,000 रुपये लिए? हाँ प्रधान 5,000 रुपये लिए? प्रधान जी। मेरा मोबाइल और ले। बंदूक भी रख दई प्रधान जी मेरा बंदूक भी रखी? हाँ बंदूक ही रख दई। मेरा मोबाइल भी लिया प्रधान कैसे जी। झूठ बोल रही थी मुझसे हैं? रंगीला तुम्हारा मोबाइल, तुमने तो उस दिन मुझसे ये कहा था कि तुमने खेत में पानी लगाते में गिर गया था। प्रधान जी उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने किसी से कही तो वो मेरे सर कलम कर देगी। अब लानत है तुम्हारी मर्दानगी पे। एक औरत तुम्हें धमकी दे रही है और तुमने उसकी धमकी के चलो मेरे साथ चलो। कोई आदमी प्रधान जी चलो। चलो प्रधान जी। एक सुनो सुनो सुनो, कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? ये क्या है, कहाँ जा रही हो? घर जा रही हूँ अपने। कौन से घर जा रही हो? ओह एक्सक्यूज मी, मेरा और भी घर है जहाँ से मैं आई हूँ, ठीक है? वहाँ से तुम आ चुकी हो, और दूसरी बात, इस तरीके से नहीं जाओगी। क्यों? जब तक तुम्हारे जेठ घर में नहीं आएंगे तुम कहीं नहीं जाओगी। पहले बैठ के हम लोग बात करेंगे, फैसला होगा इन मुझे बातों का। तुम जैसे लोगों में रहना नहीं है। और वो जेठ है, आप इतनी चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे थे मुझसे, हैं? मैं नहीं रहूंगी। अपनी हरकत तो देखो, बात भी नहीं करेंगे वो। तो अच्छा, किसी का पति घर पे नहीं है तो उसके ऊपर चढ़ाई करके बात पति करोगे? घर पे नहीं है तो तुम इतना गंदा काम करोगे, इतनी बेइज्जती करवाओगे। पूरे गांव में हमारी कितनी इज्जत है? तुमने ठीक है। ऐसा काम किया है हमारी। ठीक है, बहुत हमारी किसी इज्जत को है। पता चलेगा तो क्या इज्जत सोचेंगे के लोग? साथ आप लोग रहिए। वैसे भी मैं इस घर में रहूंगी नहीं। क्यों नहीं रहूंगी? क्योंकि मुझे तुम्हारे तौर तरीके पसंद नहीं आते। ऐसा है, अभी घर चलो। बिल्कुल नहीं जाऊंगी। ये बदतमीज मेरा मत दिखाओ। मैं नहीं पहले आप जाऊंगी। अंदर बैठो, चलो। ऐसा है, मैं देखो तुम्हारी यहाँ बहुत इज्जत है दीदी, और जेठ जी की भी बहुत इज्जत है, और यहाँ है मोहल्ले में खड़े हैं अभी हम, ठीक है? अगर 2-4 लोग सुनेंगे तो फालतू में तुम्हारी इज्जत पे दाग लगेगा। सुनाओगी तो सुनेंगे ही ना। ये तुम ऐसा व्यवहार अब तुम कर रही हो, सुनवाओगी तो इतनी मुझे गलतियां सुनाना करने पड़ेगा। के बावजूद तुम एक्सेप्ट नहीं कर रही हो कि तुमने गलती की है, और तुम जाने की जिद पकड़े हुए हो। इस तरीके से मत जाओ, पहले उन्हें आने दो, बात करने दो, ठीक है? फिर तुम चाहे जब चली जहाँ भी चली जाना। वो बाहर के मुखिया को है। एक बार मेरे बताओ। ऊपर मुखिया नहीं है वो। तुम्हारे पति आएंगे, हमारे देवर हमसे पूछेंगे क्या हुआ, हम उन्हें क्या और जवाब वैसे भी देंगे? उन्होंने मुझसे बोल दिया कि तू चली जा अपने घर में, आके अपने आप देख लूंगा। वैसे भी वो चाहते ही नहीं ठीक है, तुम्हें जाना चली जाना। अभी वो आने वाले होंगे, बात करना, फिर जब जाओगी। अभी कहीं नहीं जाओगी। चलो। मैं जाऊंगी अभी घर से। नहीं, अभी अंदर से देखो दीदी प्लीज, मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना। मैं नहीं रोक रही हूँ महारानी, पहले उनसे मिलो, बात करके तब जाना। क्यों? ऐसे वो नहीं जज जाओगे है तुम। आपके पति, जो उनसे मिलूं मैं? मेरे पति मुखिया हैं, सब कुछ है, ठीक वो है? आपके लिए मुखिया है, कल को तुम मेरे अपना लिए हिस्सा नहीं। मांगोगी तो मैं ऐसे कैसे हिस्सा दे दूंगी? ऐसे बदतमीजी करोगी तो ओह तुम। रियली? मुझे आपके हिस्से की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे बाप पे बहुत संपत्ति है। जितना तुम्हारा ये है ना, इतने में तो मेरे घर में हाँ, भैंसें रहती हैं, तुम्हारे और वहाँ पापा- नौकर लगे हुए हैं। हाँ, नौकर लगे हुए, तभी तो तुम ऐसे उल्टे सीधे काम करती हो। उसके पैसे रख लिए और उसका मोबाइल रख लिया। वाह, कितने किसके पैसे वाली हो, रख कितने लिए? अच्छे संस्कार हैं तुम्हारे। वाह। मेरे संस्कार छोड़ो, और क्या? मेरे तो खैर संस्कार जो भी है, ठीक है, लेकिन तुम्हारे भी संस्कार मुझे कुछ ठीक नहीं लगते दीदी। अच्छा, मैंने क्या ले लिया? भाई तुम्हारा साहब तो ज्यादातर बाहर ही रहते हैं। तुम्हारा क्या लिया तो मैंने? नैन मटक्का अलग ही चलता है। हाँ, किससे चल रहा है बताना जरा। खैर छोड़ो। ओ प्लीज, आओ, बिल्ली आओ, की जल्दी। तरह रास्ता रोकना बंद करो, मुझे जाने दो। ज्योति, जा रही है मैं महारानी अब। जानवी, अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मैं रंगीला पूर्व प्रधान जी को भी बुला के ले आया हूँ और इजहार कसाई को भी बुला के ले आया हूँ, मैं आ गया। पूरे गांव को बुला लाते ना। क्योंकि इनको तूने ठगाया, यही बताएंगे। हाँ भाई ठगने बताओ। इनने 5,000 रुपए भी ले लिए तुम्हारी बहू ने, अबे। और बकरा भी ले लिया। तुम बकरा लेने आए थे घर पे? बकरा लेने आया, इनने बेच रही थी ये बकरा। अबे एक थप्पड़ मारूंगी ना। तुम चुप। बदतमीजी देख लो प्रधान जी, तुम्हारी बहू क्या बदतमीजी कर रही है, बर्दाश्त नहीं एक मिनट, होगी। हाँ, तुम बोलो। हाँ तो क्या हुआ, पैसे मिले नहीं मिले तुम्हें? ना पैसे दे ना बकरा दिया। तो पैसे कहाँ गए? पैसे नहीं निकाल के दे गई, मेरे हाथ में छीन के ले गई पैसे दे। पैसे तो बड़ा कसाई बना फिरता है पूरे मोहल्ले में, के सबको लूटता फिरता है, और हमारे घर में आके सब लूट गया। और तू लूट क्या रंगीला, गया? प्रधान जी की मेरा बहू मोबाइल है। ले लिया इन्होंने। एक मिनट, मोबाइल मेरा मोबाइल ले लिया। ए बुड्ढे, तुझे रास्ता तो दिखाई नहीं देता, फोन चलाएगा तू? पहले मैं पूछ लूं, कैसे मोबाइल ले लिया तेरा? इसने मोबाइल ले लिया मेरा, ऐसे इसने छीन लिया था मेरी जेब में, देख ले पैसे मांग रही थी मुझसे, मेरे पास पैसे नहीं थे तो इसने मोबाइल। चुप रहो, तुम्हें भी बड़ा मुखड़ा देखने का शौक है, और देख लो मुखड़ा। मेरी सारी बहू बस करो, बस करो। मैं आज के बाद कभी भुगड़ा नहीं देखूंगा। ज्योति, इसके बैग की तलाशी लो। मैं अपने बैग की तलाशी नहीं दूंगी जेठ जी। लेके जा ये रही होगी मत जरूर। करो,
ये इसीलिए मैं कानून दिखा के रही दायरे में बात करो। गांव के मुखिया हैं हम, समझे? मुखिया प्रधान है तो हो हम। ना। चुपचाप शराफत से चलो। ज्योति, लाओ इससे मुझे बैग एक लो। बार दिखा दो, तुम चली जाना फिर। बैग दिखाओ उसको। बैग चेक करो प्रधान जी। इसी पूरे और के गांव पास में निकलेगा नाक जो कुछ कटवा के निकलेगा रखी। बालटाल। ये 2-2 पैसे के लोग जो है ना, ये ओह, मेरा मोबाइल। मैं कह रही थी ना, प्रधान जी इसी मेरा में होगा मोबाइल। सब कुछ। प्रधान जी मेरा मोबाइल। ये मोबाइल है। हाँ मेरा मोबाइल। पकड़ो इसे मोबाइल को। मेरा बड़ा दिन के बाद मेरा। और देखो पैसे लो, वैसे। ये रे पैसे, इसलिए जा रही है गाँव। ये पकड़ो पैसे। ले आज तुमने अब पूरे तू गाँव घर जा की- था, कहीं भी जा। 1 मिनट जानवी, क्या हमारी मोहब्बत में कोई कमी थी, या हमने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करी थी? ये छोटी छोटी चीजें, इनसे करके क्या करना चाहती थी तुम? हम तो पूर्व प्रधान ठहरे। और ये प्रधान, ये कसाई, जितने भी लोग हैं यहाँ पर हैं, क्या नजरों में इज्जत रह गई? नाक कटा के रख दिए पूरे गांव में। तुम्हारे पैसे मिल गए? हाँ, मिल गए साहब। चलो जाओ। ठीक है तुम्हारा प्रधान मोबाइल जी। मिल गया? मिल गया। तुम भी जाओ। ठीक है प्रधान राम राम। शर्म आ रही है हमारे। और न जाने इस बैग में पता नहीं किस किस के पैसे, क्या क्या होगा। जानवी, हमने क्या तुम्हें इस घर की बहू नहीं माना क्या? अरे राहुल को बचपन से प्यार करा था, छोटा था, उसकी ख्वाहिश, उसने तो मना कर दिया था कि मैं शादी नहीं करूंगा, लेकिन हमने उसकी मोहब्बत के आगे दोनों झुक गए और तुम्हें इस घर की बहू बनाया। लेकिन तुमने हमारी मोहब्बत का ये सिला दिया है। शर्म आ रही है हमें। आई एम सॉरी भाई साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए। आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। ना 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 ना, पानी सर से ऊपर जा चुका है। और देखो, हम इस गांव के दोबारा प्रधान बनेंगे। हम नहीं चाहते कि तुम हमारे घर में रहो, ताकि हम प्रधानी का इलेक्शन हार जाएं। ज्योति, इससे कहो कि ये अपने घर चली जाए। प्लीज़ मतलब जेठ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, अब नहीं होगा ना सुनो ऐसा। जी, मैं तो ये चाहती हूँ घर की बात घर में रहे और हमारी बदनामी ना हो। अगर इतना बोल ही रही है तो एक चांस और दे देते हैं इसको। ऐसा मत आज करो। के चलो बाद कोई तुम्हें बात कभी मेरी नहीं। शिकायत नहीं मिलेगी। अगर मिले तो मैं खुद ही अपने आप चली जाऊंगी, मतलब नहीं आऊंगी अगर ना। तुम हमारे भाई की बहू नहीं होती ना, तो धक्के देके इस घर से निकाल देते। चलो कोई बात ज्योति, नहीं, इसको आ जाओ, थोड़ा सा घर से। समझाओ और औरतों की तरह रहना सीखो। ये सारी चीज इधर उधर, सबसे पहले तो इसका गांव में एक आध नौकर रखो घर के अंदर, और ये जो है बाहर जो पानी भर के लेकर आती है, ये सब खत्म करो। क्योंकि घर की बहू घर में ही अच्छी लगती है, घर की लक्ष्मी घर में हो जब ही अच्छी लगती है। आज से तुम दोनों में से कोई बाहर का काम नहीं करेगा। जाओ, लेके जाओ उसको। थैंक यू। आ जाओ, आप भी आ जाओ, खाना वाना खाते हैं।